देखिए, पहले खबर ये आई कि सहमति बन गई है, विपक्ष इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो स्पीकर को लेकर समर्थन देगा, लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई थी कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया ब्लॉक को दिया जाए। लेकिन और अब खबरें ये आ रही हैं कि फिलहाल स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी की यानी एनडीए की तरफ से ओम बिरला को आगे रखा गया है और इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी अब होगी सीधी टक्कर ओम बिरला और के सुरेश के बीच में। बहुमत के आंकड़े को देखें तो यहां पर ओम बिरला का पलड़ा भारी है, लेकिन ये समझिए ये सब कुछ मैसेजिंग का एक खेल है। यहां विपक्ष यही दिखाने और जताने और बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम कमजोर नहीं है। 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया था, किसी को भी खाली रखा गया था वो पद, और इस बार विपक्ष इस बात के लिए अड़ा हुआ था कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। परंपरा पे अगर चले जाएं तो परंपरा भी यही रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही होता है और सत्ताधारी पक्ष का स्पीकर होता है। लेकिन ये परंपरा 2019 में टूटी, लेकिन अब एक इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। अब स्पीकर पद को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई और इतिहास में पहली बार चुनाव होगा स्पीकर पद को लेकर, और सामने है ओम बिरला और के सुरेश। के सुरेश वही शख्स जिनको लेकर प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी विवाद हुआ था और ये कहा जाता प्रोटेम स्पीकर पृथ्वी को नहीं, दरअसल के सुरेश को बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा बार सांसद रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उस पर दलील दी थी कि वो लगातार सांसद नहीं रहे हैं और ये दलील बीजेपी की थी। तो ये जो घमासान शुरू हुआ था वो प्रोटेम स्पीकर से शुरू हुआ था, स्पीकर तक पहुंचा, अब और बड़ा ये घमासान होता जा रहा है। बीच में ये दिख रहा था कि राजनाथ सिंह, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि बैलेंस कीजिए, किसी तरह विपक्ष को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि स्पीकर जो है वो उसका समर्थन विपक्ष कर दे, और इसके लिए शर्त विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर की रखी थी, लेकिन उस पर आम सहमति बनी नहीं। और यह अब होने जा रहा है कि पहली बार अब चुनाव होगा स्पीकर पद के लिए। हिमांशु और जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी लगातार मौजूद है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, लेकिन यहां पर यह भी एक दिलचस्प चीज, क्योंकि एक तरफ कोशिशें जरूर हुई, कोशिशों का हल नहीं निकल पाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद, क्योंकि सब चीजें तो मैसेजिंग की है ना। ये तो वही वाली बात है कि आप पहले कहते हैं कि चलिए सब लोग साथ बढ़कर संसद को चलाने की गतिविधियों को करते हैं। आपके पास मैं आऊंगी, जरा सुन लूं मनोज झा क्या कह रहे हैं। आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया, क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने, कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। लेकिन अगर के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं तो आजाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आजाद भारत में बहुत सारी चीजें अभी होंगी। मैं कह रहा हूं कि आजाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आजादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है। तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। तो फिलहाल एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि फैसले ऐसे हों जिनसे फासले ना हो, लेकिन फैसले कुछ ऐसे हुए हैं कि फासला दिख रहा है स्पीकर पद के लिए। खासतौर पर एक सहमति नहीं बन पाई है, विपक्ष अपना कैंडिडेट उतार चुका है, यानी अब इतिहास में पहली बार रण होगा और ओम बिरला सामने होंगे, के सुरेश विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है। हिमांशु और जितेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिमांशु, जरा ये देखिए, ये वाकई, क्योंकि एक तरफ समन्वय बैठाकर चलना बहुत जरूरी है, तब जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। आप एनडीए से पूर्ण बहुमत जरूर है, लेकिन अगर आगे सदन की कार्रवाई आपको चलानी है तो ये विपक्ष को और नाराज करने वाली बात ही हो गई, डिप्टी स्पीकर पद ना देना। देखिए, बिल्कुल विपक्ष यही चाहता था कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो उन्हें मिल जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा एश्योर नहीं किया गया, उनसे समर्थन मांगा गया स्पीकर पद को लेकर। और इसी पर जो है केसी वेणुगोपाल ने बाहर आकर कह दिया
कि विपक्ष को जब तक डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलेगा, हम स्पीकर पद पर जो है वो सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार है ओम बिरला उनका समर्थन नहीं करेंगे। और उसीलिए के सुरेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, उनको जो है स्पीकर पद का उम्मीदवार जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से बना दिया गया है। अब देखना यह है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी स्पीकर का पद या डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सदन का होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो पूरे सदन के ठीक है। उस बीच देखिए हिमांशु, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। ये तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें के सुरेश भी दिख रहे हैं, नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। यानी देखिए विपक्ष ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो पहले से ही तैयार कर ली थी कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो स्पीकर के लिए कौन होगा, किसको उतारना है, उनकी अपनी तैयारी थी। क्योंकि आज ही डेडलाइन एक तरीके से समझिए 12 बजे से पहले ही नामांकन करना था। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ सिंह का फोन आया था, जहां विपक्ष से ये उम्मीद जताई गई थी कि समर्थन दे दें। उसका भरोसा भी दिया गया, लेकिन शर्त रख दी गई कि डिप्टी स्पीकर पद दे दीजिए आप हमें। लेकिन उस पर कोई कॉल बैक नहीं आया, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ सिंह ने कोई दोबारा फोन करके बताया नहीं कि डिप्टी स्पीकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष ने अपनी रणनीति भी तय कर ली। विपक्ष को यह बात समझ आ गई कि अगर डिप्टी स्पीकर नहीं देते हैं तो वो स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उनका नामांकन करवाएंगे। के सुरेश उन्होंने नामांकन फाइल कर दिया और ऐसे में देखिए स्पीकर पर अब आर पार की लड़ाई और एनडीए में तकरार की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। हिमांशु, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप जल्दी से। देखिए बिल्कुल तकरार है और के सुरेश क्योंकि अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ ओम बिरला है, ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार है। क्योंकि अगर मैं आपको संख्या बल बताऊं तो 292 की जो संख्या बल है वो एनडीए के पास है, 237 की संख्या बल जो है 3 इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर जो है वो इंडिया ब्लॉक के पास है। तो ऐसे में नंबर्स का गेम अगर देखें तो एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन इंडिया ब्लॉक अपनी ताकत को बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और एक साथ है। सरकार के हर फैसले को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर सरकार जो है संसदीय परंपराओं के खिलाफ जाएगी तो वो उनका खिलाफ खड़े होंगे। और इसीलिए अगर आप देखें तो जब डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेकर सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं दी गई तो के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है अपोजिशन की तरफ से, जिसका जिक्र मनोज झा कर रहे थे। पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि स्पीकर जो है किसी सरकार या दल से नहीं होते, वो सदन के होते हैं। लेकिन एक चीज को समझना होगा, डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है वो संसदीय परंपराओं में हमेशा विपक्षी दल को जाता है।